उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में योगी आदित्यनाथ की जितनी चर्चा होती है उससे कहीं ज़्यादा चर्चित उनका संगठन हिंदू युवा वाहिनी है। साल 2002 में गोरखपुर के तत्कालीन सांसद और उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब इसका गठन किया था तो इसे उन्होंने एक सांस्कृतिक संगठन बताया था। उस समय इस संगठन का काम था गांवों और शहरों में जाकर कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी गतिविधियों को रोकना, लेकिन कई लोग इसके पीछे कुछ और ही मकसद मानते हैं। नमस्कार, मैं बिंदिया, स्वागत है आपका हमारे चैनल जन जन की आवाज में। तो चलिए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम विस्तार से जानेंगे आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ ने बनाए हिंदू युवा वाहिनी सेना। गोरखपुर के वरिष्ठ पत्रकार जगदीश लाल बताते हैं, इसके पीछे योगी जी की राजनीतिक सोच थी। इसके जरिए उन्होंने राजनीतिक नेटवर्किंग की। 20-22 साल के जोशीले युवा एक खास विचारधारा को लेकर गांवों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे थे, इन्हें एक नेतृत्व के अधीन ला रहे थे और इस अभियान में वो काफी हद तक सफल भी रहे। पहला चुनाव, इसके पीछे सच्चाई भी है। योगी आदित्यनाथ ने 1998 में पहला लोकसभा चुनाव 26,000 वोट से जीता था, लेकिन 1999 में हुए दूसरे चुनाव में उनकी जीत का अंतर महज 7,000 मतों तक सिमट कर रह गया। जानकारों का कहना है कि हिंदू युवा वाहिनी बनाने के पीछे एक बड़ा कारण भी यही भी था। हिंदू युवा वाहिनी एक हिंदू युवा धार्मिक समूह था जिसे भारत के गोरखपुर में गोरखपुर मठ मंदिर के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ द्वारा शामिल किया गया था। समूह की स्थापना अप्रैल 2002 में योगी आदित्यनाथ द्वारा रामनवमी के दिन की गई थी। विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद जब मार्च 2017 में आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री बने तो HYV सदस्य इस विश्वास से प्रसन्न हुए कि उनकी किस्मत भी चमकेगी। उनके सत्ता में आने के 1 साल से थोड़ा अधिक समय बाद HYV ने खुद को अभूतपूर्व मंथन में पाया। रविवार 13 मई को आदित्यनाथ योगी के 35 वफादारों ने संगठन में हिंदू युवा वाहिनी नामक एक टूटता हुआ समूह शुरू किया, जो भाजपा द्वारा इस समूह को दरकिनार किए जाने के असंतोष के बीच था। आदित्यनाथ के पूर्व सहयोगी और HYV के अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि समूह अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए विभिन्न राज्यों में कार्यालय खोलेगा। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट मांगने के लिए हमें संगठन में दरकिनार कर दिया गया था। महाराज जी, आदित्यनाथ योगी के CM बनने के बाद हमें उम्मीद थी कि HYV के संस्थापक सदस्यों को भाजपा जिला और मंडल इकाइयों में महत्वपूर्ण पद दिए जाएंगे, लेकिन जल्द ही हमारी उम्मीदें धराशायी हो गई। सिंह ने कहा, नया संगठन HYV के मूल एजेंडे का काम करेगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, गो हत्या पर प्रतिबंध, समान नागरिक संहिता, संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करना और कमजोर वर्गों का उत्थान। HYV के महासचिव PK मॉल ने कहा कि विद्रोहियों को संगठन से निकाल दिया गया है। नए संगठन का HYV के काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आदित्यनाथ ने, जिन्होंने 2002 में HYV की स्थापना की थी, इसके संरक्षण बने हुए हैं। उन्होंने कहा, हिंदू युवा वाहिनी के उद्देश्य, HYV के उद्देश्य हिंदू धर्म और संस्कृति की सुरक्षा और पुनर्स्थापन के लिए हिंदू समुदाय को एकजुट करना और प्रेरित करना है। अस्पृश्यता के साथ साथ जाति व्यवस्था के उन्मूलन के साथ समाज में सद्भाव को बढ़ावा देना। हिंदू समुदाय के इन सदस्यों को लुभाने के लिए, जिन्होंने घर वापसी कार्यक्रम के माध्यम से हिंदू धर्म अपनाने के लिए इस्लाम और ईसाई धर्म अपना लिया है। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, गो हत्या पर प्रतिबंध लगाना, गरीबों की सहायता करना, बेरोजगार युवाओं को स्वावलंबी बनाना और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना। पहाड़ी इलाकों और वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के साथ साथ समुदायों को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाने के लिए भारत को एक विकसित और समृद्ध देश बनाने की दिशा में काम करना, समान विचारधारा वाले संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना, हिंदू साहित्य के मुद्रण एवं प्रचार प्रसार के लिए एक कोष की स्थापना करना। महीनों से HYV नेताओं के बीच असंतोष बढ़ रहा था, जिसकी परिणति विद्रोह में हुई। उदाहरण के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में दलित छात्र नेता राम लक्ष्मण को लें। राम लक्ष्मण ने 2007 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में हिंदू युवा वाहिनी के घर वापसी अभियान का नेतृत्व किया,
जिसका उद्देश्य अन्य धर्मों में परिवर्तित हो चुके हिंदुओं को फिर से धर्मांतरित करना था। हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के लिए उनके प्रयासों ने लाभांश का भुगतान किया। जब 28 परिवार हिंदू धर्म में अपनी वापसी की घोषणा करने के लिए शाह भोज सामुदायिक दावत में शामिल हुए, उन्हें एचवाईवी में राज्य महासचिव के पद से पुरस्कृत किया गया था। पिछले साल 19 मार्च को जब आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो लक्ष्मण के घर पर जश्न का माहौल था। यह मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा था। एचवाईवी के संस्थापक योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा, 1 साल बाद राम लक्ष्मण शायद ही कभी एचवाईवी कार्यालय जाते हैं। वह भगवा दुपट्टा भी नहीं पहनते हैं, जिससे संगठन के कैडर की पहचान होती है। हमें उम्मीद थी कि महाराज जी योगी आदित्यनाथ के सीएम के रूप में कार्यभार संभालने के बाद एचवाईवी राज्य में जमीन हासिल करेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने संगठन में शामिल होने की पेशकश की थी। लेकिन जो हुआ वह ठीक इसके विपरीत था। एचवाईवी को लगभग खत्म कर दिया गया है और इसके कैडर को सुनसान बना दिया गया है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने हमें अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए संकेत भेजे हैं। गोरखपुर और आसपास के जिलों में आदित्यनाथ के आधार को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संगठन के किनारे के निर्वासन के एचवाईवी के कई सदस्यों के निराश होने का कारण है। महासचिव पीके मल ने कहा, जिला इकाइयों को भंग करने का निर्णय हमें मिली रिपोर्ट के बाद लिया गया था कि पदाधिकारी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल थे। मीडिया में ऐसी खबरें थीं कि एचवाईवी के सदस्य होने का दावा करने वाले लोग अति सतर्कता में लिप्त थे। एचवाईवी के कई स्वयंभू नेताओं ने संगठन के पदाधिकारी होने का दावा करते हुए राज्य भर में होर्डिंग्स और बैनर लगवाए। मॉल ने कहा कि वे आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे, जिसके लिए एचवाईवी को दोषी ठहराया जा रहा था। आदित्यनाथ ने 2002 में उस वर्ष विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण पर मतभेदों को लेकर भाजपा के साथ अपने संबंधों में खटास आने के बाद एचवाईवी को खड़ा किया। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार शिव प्रताप शुक्ला के खिलाफ हिंदू महासभा के टिकट पर गोरखपुर से राधा मोहन दास अग्रवाल को मैदान में उतारकर भाजपा नेतृत्व को चुनौती दी। अग्रवाल ने शुक्ला को हराकर आदित्यनाथ को पूर्वी यूपी में निर्विवाद भाजपा नेता के रूप में स्थापित किया। जल्द ही एचवाईवी स्वयंसेवकों को आदित्यनाथ के गोरखपुर मठ द्वारा प्रचारित हिंदुओं के एजेंडे को फैलाने का काम भी सौंपा गया। 2002 में 300 सदस्यों से 2014 में एचवाईवी की ताकत बढ़कर 1.5 मिलियन हो गई। अकेले गोरखपुर डिवीज़न में 5 लाख लोग एचवाईवी में शामिल हो गए, क्योंकि यह गांव तक फैल गया। एचवाईवी ने एन्सेफ्लाइटिस क्षेत्र में एक अभिशाप स्वच्छता और विकास योजनाओं पर एक जागरूकता अभियान भी चलाया, जिससे आदित्यनाथ को विकास पुरुष टैग प्राप्त करने की मदद मिली। सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन जन संस्कृति मंच पर मनोज कुमार सिंह कहते हैं, जैसे ही एचवाईवी ने राज्य में अपने पंख फैलाए, उसके नेताओं की आकांक्षाएं भी बढ़ गईं। उनमें से कई 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का टिकट चाहते थे। जब उनके दावे को खारिज कर दिया गया तो वे विद्रोह में उठे और निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में नामांकन दाखिल किया। एचवाईवी की गतिविधियां, जिसे अतीत में राज्य में सांप्रदायिक हिंसा के लिए दोषी ठहराया गया है, कभी भी भाजपा नेतृत्व के साथ नहीं मिली, जो इसे आदित्यनाथ की एक निजी इकाई मानती थी, जो केवल उनके हितों की पूर्ति के लिए मौजूद थी। यूपी बीजेपी यूनिट ने शीर्ष नेतृत्व से शिकायत की कि सीएम द्वारा संचालित एक समांतर संगठन अनुत्पादक होगा और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। नाम न छापने की शर्त पर पार्टी के लोगों के अनुसार गोरखपुर की यात्रा के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आदित्यनाथ योगी को भाजपा नेताओं की चिंताओं से अवगत कराया और कहा कि मुख्यमंत्री एचवाईवी की गतिविधियों को कम करें। एचवाईवी नेताओं को जनसभाओं में भाजपा नेताओं के साथ मंच साझा करने की अनुमति नहीं थी। इसके तुरंत बाद संगठन का विघटन शुरू हो गया। एचवाईवी नेताओं का मनमुटाव भाजपा को महंगा पड़ा।
कुछ लोग इसे गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार की हार के सबसे बड़े कारणों में से एक के रूप में देख रहे हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षक एसपी सिंह के मुताबिक विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर एचवाईबी कैडर तैनात किए गए थे। उन्होंने कहा, उन्होंने मतदाताओं को लामबंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपचुनाव में एचवाईबी के स्वयंसेवक बूथों से गायब थे और भाजपा कार्यकर्ता इस रिक्त स्थान को भरने में विफल रहे। सिंह ने कहा, हालांकि आदित्यनाथ ने 2014 का लोकसभा चुनाव गोरखपुर से भाजपा उम्मीदवार के रूप में लड़े थे। यह एचवाईबी कैडर थे जिन्होंने अभियान की रणनीति तैयार की और उसे लागू किया। पूर्व एचवाईबी राज्य अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा, उन्होंने बूथ स्तर पर काम किया और प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के हमलों का मुकाबला किया। आदित्यनाथ योगी अपने पॉकेट बोरों से जीते। उन्होंने दावा किया कि गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव का परिणाम एचवाईबी के भाजपा से अलगाव के प्रभाव का प्रमाण है। एचवाईबी को खत्म करने को स्थानीय भाजपा नेताओं द्वारा आदित्यनाथ को कमजोर करने की साजिश करार देते हुए सिंह ने कहा कि इस समूह ने आदित्यनाथ के राजनीतिक आधार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हजारों युवा जो 16 साल से काम कर रहे थे, अचानक अव्यवस्थित हो गए हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन युवाओं को फिर से जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा, एचवाईबी के महासचिव मॉल का कहना है कि एचवाईबी स्वयंसेवक सक्रिय हैं और आदित्यनाथ सरकार द्वारा शुरू किए गए विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर कड़ी नजर रखते हैं। हमने उन अधिकारियों की पहचान की है और सुस्त हैं और भ्रष्ट आचरण में लिप्त हैं। कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी गई है। हाल ही में एचवाईबी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया और जापानी इंसेफेलाइटिस के खिलाफ एक जन जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किया।